हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। माई सेल्फ जेपी गिरी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल सारण IIT मैथमेटिक्स। जैसा कि थंबनेल से ज्ञात हो गया है कि इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके किसी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, वह भी सबसे ईजीएस्ट मेथड से, सबसे आसान मेथड से, सबसे सिंपल मेथड से। क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब इन्वर्स निकालने की चर्चा होती है तो स्टूडेंट्स, चाहे वो 12th में प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं उनके लिए या जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए, सबके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट किया है यह एलिमेंट्री ऑपरेशंस। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के का जो यह भ्रम है कि यह टॉपिक बहुत मुश्किल है, ये छूमंतर हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड to learn the simplest method in order to find the inverse of a square matrix using elementary operations। तो बच्चों, सबसे पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं कि किन ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। Operations like scaling, interchange and replacement। Operations like scaling, interchange and replacement are known as elementary operations। स्केलिंग, इंटरचेंज और रिप्लेसमेंट, ये 3 ऑपरेशंस है। इन ऑपरेशंस को ही हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहते हैं। और एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके जो मैट्रिक्स बनता है वह प्रीवियस मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होता है। अब हम स्केलिंग का एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लिया कि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 1 0 -1 3 -2 1। यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 3/3 ऑर्डर का है। अब इस 3/3 ऑर्डर में स्केलिंग क्या है? स्केलिंग मीन्स किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाइंग अ रो और अ कॉलम बाय अ स्केलर इज नोन एज स्केलिंग। जैसे यहां ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेटिंग R1 इज रिप्लेस्ड बाई 2 × R1। यह सिंबल जो है रिप्लेसमेंट का हो गया, एरो का सिंबल है रिप्लेसमेंट। इट मीन्स R1 को रिप्लेस कर देना है 2 × R1 से, यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से R1 को रिप्लेस कर देना है। दिस इज कॉल्ड। तो यह इस तरह जो मैट्रिक्स बना, क्या मैट्रिक्स बन जाएगा? R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2 से मल्टीप्लाई कर यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और ये 10 हो गया। अदर 2 रोज एज इट इज लिखे जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ऑपरेशंस नहीं लगा रहा हूं, इसलिए अदर 2 रोज एज इट इज लिखे जाएंगे। तो इस तरह जो मैट्रिक्स बना यह प्रीवियस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, या ऐसे लिखा जाएगा, जनरली इक्वल का भी साइन लिखा जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ 2 हम ऑपरेशन लगा दिए। रिप्लेसमेंट, एरो का साइन रिप्लेस कर दिया, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ स्केलिंग भी हो गया और रिप्लेसमेंट भी हो गया। अब इंटरचेंज को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग R1
इज इंटरचेंज टू R2। तो इस तरह जो मैट्रिक्स बना वह इक्विवेलेंट हो जाएगा, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R2, R1 इज इंटरचेंज बाई R2, R1 और R2 एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज करना मतलब R1 जो है R2 की जगह पे चला जाएगा और R2 जो है R1 के प्लेस पे आ जाएगा। दैट इज इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 0 -1 हो जाएगा, यहाँ 4 6 10 हो जाएगा और ये 3 -2 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरह से हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडियाज हैं अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशंस को, उसको क्लियर किया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस किन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं। ये कॉलम में भी लग सकता था, C1 C2 हो सकता था, C1 C3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, यानी कि रो भी हो सकता है और कॉलम भी यूज हम कर सकते हैं। अब बिना अपना समय वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि इन ऑपरेशंस का यूज करके हम किसी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चंस करने के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और हम बिल्डअप कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ जनरली जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में पहले से क्या आइडियाज़ होने जरूरी है, पहले से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो वह कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का रोल मैट्रिक्स के सेंस में वही है जो नंबर सिस्टम में 1 का होता है, यानी कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाती है। उसी तरीके से आई को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। समझ में आ रहा है? आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल मैट्रिक्स सिस्टम में वही है जो नंबर सिस्टम में 1 का है। यानी कि किसी मैट्रिक्स ए को, कोई मैट्रिक्स ए मैंने ले लिया और इसको आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आ जाएगा, या आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए आएगा। ये दोनों सिचुएशन सेम है। अब यह तो एक टॉपिक है जिसका हमें यूज करना है। दूसरा है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई हो जाएगा, यानी कि यह ए जब इस साइड में आ जाएगा तो ए इन्वर्स बन जाएगा, तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, या इसका दूसरे सेंस में ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू ऑल्सो आई। यह दोनों केस है, दोनों केस यहाँ पॉसिबल है। समझ में आ गया कि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आई आ जाएगा, या इन्वर्स को उसके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो भी आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, इसको और इनसाइट करते हैं। अब जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके और हमें इन्वर्स निकालने को कहा जाएगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है। कुछ जब भी हम इन्वर्स निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें एट द बिगिनिंग यह डिसाइड करना होता है कि हम वहाँ रो ऑपरेशन लगाएंगे कि कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे। अगर रो को ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही हमें यह डिसाइड करना है कि रो ऑपरेशंस का यूज करके इन्वर्स निकालने जा रहे हैं, और जब रो को चूज कर लेंगे तो सारे स्टेप्स में रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, कॉलम को उसमें मिक्स नहीं करेंगे। अगर कॉलम का चुनाव मैंने कर लिया तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टर्म तक हम कॉलम का ही यूज करेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ दो सिचुएशन दे रखा है। अगर हमें कॉलम का यूज करना है, अगर हमें कॉलम का यूज करना है तो इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर रो का यूज करना है तो इस ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। यानी कि अगर रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को चुनाव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तब तो इससे करेंगे।
अगर हम चूज करते कि नहीं हम कॉलम से करना चाहते, तब इस रिलेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस रिजल्ट तक आएंगे। ये जनरल कंसेप्ट हो गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले हम 2x2 ऑर्डर का ही कर लेते हैं, उसके बाद हम 3x3 ऑर्डर का भी करेंगे। तो देयर इज अ क्वेश्चन बिफोर यू फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आप लोगों के लिए। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन इसको यहाँ रखता हूं, फिर इसको बाद में इसको हटाया जाएगा, अभी तत्काल इसको रखा जाए। फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स सपोज कर दे दिया है 1 -1 2 3, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो कैसे अप्रोच करेंगे इस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स अगर ए की फॉर्म में दे रखा है इट्स ओके, नहीं दिया तो सपोज करेंगे। तो यहां तो दे ही रखा है, तो गिवन मैट्रिक्स ए को हम राइट डाउन करेंगे 1 -1 2 3। अब इन्वर्स निकालने के पहले यह कंफर्म करना जरूरी है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स इन्वर्स। ऑल नॉन सिंगुलर, नोट में लिख देंगे, ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर matrices has its inverse। क्या कह रहा है कि ऑल नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, सभी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। तो अब हमारे सामने समस्या आ रही है कि हम कैसे पता करें कि गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि वह मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या हो गया? तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया द मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट हुज द मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके और इन्वर्स निकालने के पहले यह कंफर्म करना जरूरी है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं और डिटर्मिनेंट जैसे निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन होता है, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस तरह से 3 + 2 = 5 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 की इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ गया वो 0 की इक्वल नहीं आया, इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लिख देंगे सिंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, शो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये कंफर्म हो गया। अब जब कंफर्म हो गया तब तो अभी हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है और फटाफट इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है। वी है, हम जानते हैं, अब हमारे पास है कि कॉलम का यूज करें कि रो का यूज करें। तो पहले रो का यूज करके करते हैं, रो मैट्रिक्स रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करें।
तो जब रो का यूज करेंगे तो आई इंटू ए इक्वल टू ए लिखेंगे। वी हैव आई इंटू ए इक्वल टू ए। अब यहां लिखने के बाद अब यहां से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट डाउन, राइट साइड में जो मैट्रिक्स ए दे रखा है वहां पे मैट्रिक्स ए को राइट डाउन करेंगे। तो आई हो गया यहाँ 1 0 0 1 इंटू ए एज इट इज रहेगा, और राइट साइड में जहां ए है वहां पे 1 -1 2 और 3 राइट डाउन करेंगे। कंफर्म हो गया। स्टेप्स को ध्यान रखना है, स्टेप्स सीखना है आपको। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हम यूज करें। तो लिखेंगे यहां बाई यूजिंग एलिमेंट्री, कौन सा यूज करें, रॉ ऑपरेशन, क्योंकि आई पहले है ए बाद में है तो रॉ हो गया। बाई यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा जाता है, ऑपरेशंस की जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहीं कहीं रहता है, लेकिन उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ बनाना शुरू करते हैं। ये तो कंफर्म हो गया आप लोगों को, इसलिए इसको यहाँ से हटाता हूं मैं। अब यहाँ ऑपरेशंस हम यूज करना शुरू करेंगे। अब इसका कंसेप्ट और ट्रिक क्या है, ट्रिक को पकड़ना जरूरी है। ट्रिक से, बिना ट्रिक का ये बनने वाला नहीं है। इसका ट्रिक यही है कि यह जो फॉर्म है इस फॉर्म को यहाँ ला देना है, यानी कि जो आई लेफ्ट में है उसको राइट में लाना है। समझ में आ रहा है, लेफ्ट वाले आई को राइट में लाना है, यानी कि यहाँ 1 0 0 1 ला देना है, यहाँ 1 0 0 1। तो 1 तो यहाँ कन्फर्म है। अब इस 1 के हेल्प से ऑर्डर जो सेकेंड रो में 2 दिया हुआ है उसको 0 लाएंगे। समझ में आ गया कि यह फॉर्म यहाँ लाना है। इस फॉर्म को यहाँ लाने के लिए जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी उस एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यह कंफर्म करेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कहीं 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत कम समय में सॉल्व होगा। अगर 1 नहीं है तो 1 लाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में 2 1 दे रखा है, लेकिन हमें उस 1 को चूज करना है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले स्पेस पे हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1 चाहिए यहाँ, और क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें भी यहाँ 1 दे रखा है। तो इस 1 का यूज करके उसके डिनोमिनेटर 1 का यूज करके उसके रो में जितने भी अदर डिजिट है वहाँ पे 0 लाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही कर रहा है कि 1 रहेगा डायगोनल में और उसके रो या कॉलम में जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 लाना है। तब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, यानी कि R2 में से क्या करेंगे, R1 का डबल माइनस कर दे। इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 लाना है। तो 2 के प्लेस पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे कि इसका डबल करके यहाँ माइनस कर दे, दैट इज R2 माइनस 2R1। तो R2 माइनस 2R1 क्या है, यानी कि ऑपरेशन हमारा R2 में लगा। जब ऑपरेशन R2 में लगेगा तो R1 जो है दोनों साइड का एज इट इज रह जाएगा, दैट इज 1 0 हो गया लेफ्ट साइड में, इंटू ए रह गया, और राइट साइड में भी 1 माइनस 1 रह गया। R1 को एज इट इज रखा, क्यों रखा, क्योंकि ऑपरेशन हमारा R2 में अप्लाई हो रहा है। तो R2 में अप्लाई हो रहा है इसलिए R1 एज इट इज हो गया। अब R2 में क्या करना है जी, R2 को ऐसे नहीं लिखना है, R2 में से R1 का डबल माइनस करें, जो आएगा उसको लिखना है। तो यहाँ R2 0 है, 0 में से 1 का डबल माइनस करेंगे, तो 0 में से 1 का डबल माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 1 का डबल माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा -2। अब 1 में से इस 0 का डबल माइनस करेंगे तो बेचारा 1 ही रहेगा। अब इस 2 में से 1 का डबल माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 का डबल माइनस करेंगे, 2 में से 1 का डबल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी 0 के लिए हम ऑपरेशन लगाए थे कि यहाँ 0 आ सके। अब 3 है, 3 में से -1 का डबल माइनस करें तो -1 का डबल
प्लस 2 हो जाएगा यहाँ, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 आ गया। दैट इज, अब आप लोग देखो कि फर्स्ट कॉलम जो है वो राइट साइड में हमारी तैयार हो गई। फर्स्ट कॉलम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का राइट साइड में प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। बस यही ध्यान रखना है कि 1 होना चाहिए। 1 अगर आ गया कहीं तो बस 1 के सामने जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम इजिली फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब यहां 1 चाहिए, यहां 5 है, जबकि यहां भी 1 चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है, 1 0 1 0 1 0। तो अगर यहाँ 1 ला देते हैं उसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1, R2 में 1 लाने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर दिया जाए। ऑपरेटिंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/5 इंटू R2, क्योंकि R2 को 5 से डिवाइड करने पर यह कन्फर्म करना जरूरी है कि अदर एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो 0 रहेगा तो 0 / 5 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। अगर यहाँ 2 रहता और उसको 5 से डिवाइड कर देता तो 2/5 होता। फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करना है जहां तक हो सके। अगर नहीं बच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन राइट साइड में जहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लानी है वहां उस साइड में कभी फ्रैक्शन न हो, इस बात का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उस रिजल्ट को लिखेंगे इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद। ऑपरेशन R2 में लग रहा है, इट मीन्स R1 एज इट इज रहेगा। R1 हमारा एज इट इज रहेगा 1 0 1 -1। R2 इज डिवाइडेड बाई 5, तो -2/5 1/5, यहाँ 0 यहाँ 1। अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग अपने डिजायर्ड रिजल्ट से काफी क्लोज पहुंच गए। 1 0 1, अब यहाँ 0 आ जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा हमारा इनवर्स फिनिश हो गया, इनवर्स निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 को R1 में ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 जैसे करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको R1 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि 1 + 0 1 ही हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ऐड करते हैं, 1 में -2/5 ऐड करेंगे, 1 में -2/5 ऐड करेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो आ गया A हो गया, यहाँ कितना आ गया 3/2। और 0 में 1/5 ऐड करेंगे, क्योंकि R1 में R1 प्लस R2 को रिप्लेस करना है R1 से, तो R1 के जगह पे हमें दोनों के सम को डालना है। तो 0 में इसको ऐड करेंगे 1/5 को, तो यहाँ 1/5 हो जाएगा। यहाँ भी ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड करें तो 1 ही रहेगा, और -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और R2 एज इट इज रह जाएगा, दैट इज -2/5 रह जाएगा, और 1/5 हो गया, और 0 1 आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक है कि हम जहाँ स्टार्ट करेंगे और यह कोशिश करें जो लेफ्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो ऑपरेशन का यूज करते करते इस फॉर्म को राइट साइड में हम लेकर चले जाएंगे। ऑपरेशन जब भी लगेगा वो दोनों साइड में लगेगा, लेफ्ट में और राइट में, दोनों साइड में लगेगा। LHS साइड में लगाएंगे, RHS साइड में लगाएंगे। ऑपरेशन लगाते लगाते जैसे ही हम राइट में मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे बाई, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ बाई के बजाय लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इट विद। यहाँ जो इक्वेशन आया है मैट्रिक्स इक्वेशन, इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I से। A इनवर्स इंटू A, यह A है, राइट साइड में I हो गया, और ये क्या हो जाएगा A होगा, क्योंकि A में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया अगर I आ रहा है तो वह जो मैट्रिक्स होगा वह उसी A का इनवर्स होगा। हेंस हमारा रिजल्ट जो आ गया A इनवर्स इक्वल टू, यह रिजल्ट हो गया 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। तो इस तरह से बच्चों हमने विदाउट taking too much stress we are able to
फाइंड द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है इसको सीखा, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके कैसे 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जाता है उसको हमने निकाला। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे और उसी कंसेप्ट का कंसेप्ट यहाँ बिल्ड हो गया। कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया कि हमें क्या करना है, जो आई मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको राइट साइड में हमें लाना है और सारा फोकस सारा ब्रेन का यूज हम वहीं पे करना है। ट्रिक क्या हुआ, ट्रिक आपको यही मिला कि हमें सिर्फ 1 ढूंढना है कि जो मैट्रिक्स दे रखा है उस मैट्रिक्स में 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो 1 का यूज करके उसके सामने जो रिजल्ट है फटाफट हम लेकर आ जाते हैं। जैसे यहाँ 1 था, इस 1 का यूज करके यहाँ पे 1 था, इस 1 का यूज करके जो 2 था उस 2 की जगह पे 0 ला दिया। उसका अगले स्टेप में 1 नहीं मिल रहा था, 1 लाने के लिए 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करके 1 आ गया। जैसे 1 आया सामने में ऐड करके वहां 0 ला दिया और इस तरह से हमारा रिजल्ट कंफर्म हो गया। तो सारा जो गेम है वो 1 के आसपास मूव कर रहा है। तो हम 1 को फाइंड करेंगे जो गिवन मैट्रिक्स में 1 है या नहीं है। 1 है इट्स ओके, नहीं है 1 हम फाइंड करेंगे। तो मूव करते हैं हम 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। एक हम क्वेश्चन लेते हैं जो 3 by 3 ऑर्डर का होगा। तो 3 by 3 ऑर्डर के आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रखा है और एक एग्जाम्पल में दे रखा है। एग्जाम्पल वाले को लीव आउट करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 क्वेश्चन नंबर में भी हमें इन्वर्स निकालना है, लेकिन यह 3 by 3 ऑर्डर का है। 2 - 3 3, यहाँ हो गया 2 2 और ये 3 आएगा यहाँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 3 - 2 2, 3 - 2 2। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कहीं भी 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हम दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख गए कि 1 रहेगा तो कैसे बनाएंगे, 1 नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यह कंफर्म करना जरूरी है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो गिवन पहले मैट्रिक्स को हम राइट डाउन करेंगे, 2 2 3 3 - 2 2। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि वह सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के थ्रू उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हम 2 लिखेंगे और इसके सामने रो और कॉलम को छुपा देते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा इधर हो जाएगा हमारा 4, बीच में माइनस का साइन है और -2 3 जा -6, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। बीच में मालूम जो माइनस का साइन होता है लेकिन यहाँ -3 है इसलिए ये +3 बन जाएगा। अब इस 3 के सामने रो कॉलम के एलिमेंट को छुपा देंगे, छुपाने के बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, -3 3 जा 9, +3 लिखेंगे और इसके एलिमेंट को हाइड कर देंगे। एलिमेंट को हाइड करके 2 2 जा -4 और इधर हो गया हमारा -3 2 जा 6। और इस तरह से हमारे पास मिल गया, कितना हो रहा है यहाँ 6 4 10 10 2 जा 20 हो गया। यहाँ हो गया हमारा -15 और यहाँ माइनस का 30 और इस तरह से वी हैव -25 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है वो -25 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं होने का मीनिंग हुआ कि यह जो है मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू
जीरो आ जाएगा। सिंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, शो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट करेगा तभी फाइंड करना है। अगर एग्जाम में आ गया, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहीं पे आंसर हम लेकर आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे वहीं पे। एग्जिस्ट करेगा तभी हमें फाइंड करना है। नाउ वी हैव, हम जानते हैं कि आई इंटू ए इक्वल टू ए, कि किसी मैट्रिक्स आई को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई को किसी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स आते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। अब आई जो दे रखा है वहां पे हम 3/3 ऑर्डर का लेंगे। क्यों 3/3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे? क्योंकि हमारा गिवन मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चूज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम कौन सा लेते हैं। 2/2 ऑर्डर का लें, 3/3 ऑर्डर का, 4/4 और 5/5 ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे, आगे चल के मिलेंगे। यहाँ पे 3/3 या तो 2/2 ऑर्डर का होगा। चूंकि क्वेश्चन में हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यह 3/3 ऑर्डर का है, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का ही यूज करेंगे। आई हो गया यहाँ इंटू ए एज इट इज हो गया, और राइट साइड में जो ए दे रखा है यहाँ ए का वैल्यू पुट कर देंगे। 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। यह तो गिवन मैट्रिक्स हो गया। जो मैट्रिक्स दिया हुआ मैंने उसको राइट डाउन कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अब रॉ ऑपरेशंस का यूज करेंगे और यहाँ पे इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो रॉ ऑपरेशन का जैसा हम यूज करते हैं रॉ ऑपरेशन का, तो ऑपरेशंस में मालूम है कि हमें स्केलिंग, इंटरचेंज और रिप्लेसमेंट का यूज करना है। कंसेप्ट पहले बता चुका हूं कि अगर 1 रहे तो क्या करना है? 1 रहे तो उस 1 के हेल्प से उस के कॉलम में जितने भी ऑडर एलिमेंट है सबको जीरो करना है। यानी कि कंसेप्ट क्लियर है पहले से ही कि यह जो फॉर्म है लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही फॉर्म यहाँ पे ला देना है हमें। तो इस फॉर्म को लाने के लिए सबसे पहले तो हमें इन तीनों में से कहीं एक प्लेस पे 1 होना चाहिए, बट यहाँ है नहीं, तो नहीं है तो उसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 1 को छोड़ करके ऑर्डर रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो यहाँ 2 दे रखा है और ऊपर भी 2 है, 3 है और 3 दे रखा है। इट मीन्स R2 में से अगर हम R1 को माइनस कर लेते हैं, R2 में से R1 को माइनस कर लेते हैं, 2 - 2 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 - 3 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 - 3 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 5 0 हो जाएगा। R2 माइनस R1 जैसे करेंगे तो यहाँ 0 5 0 आ जाएगा। जब 5 आ जाएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए थे 5 आ गया तो हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं 1 आता है। जब 1 आ गया तो हमारा तो क्वेश्चन वहीं से फिनिश। तो स्टार्ट करते हैं हम। ऑपरेटिंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। R2 में से हम क्या करेंगे? R1 को माइनस करते हैं, R2 माइनस R1। अब ऑपरेशंस यहाँ जो लग रहा है उस पर थोड़ा फोकस हम करेंगे कि ऑपरेशन लगाते वक्त, ऑपरेशन किसमें 3 रो है और 3 रो में से हम सेकेंड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। सेकेंड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इट मीन्स R1 को और R3 को एज इट इज लिखना है विदाउट चेंजिंग, बिना कोई चेंज के। R1 और R3 को एज इट इज हम लिख देंगे। पहले R1 को लिखते हैं 1 0 0 1 0 0। राइट साइड में R1 है 2 - 3 3 2 - 3 3। R1 एज इट इज रह गया। R2 में तो ऑपरेशन ही लगाना है तो ऑपरेशन हम लगाते हैं। ऑपरेशन क्या दे रखा है कि R2 में से R1 को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। दैट इज 0 में से 1 को माइनस करता है। 0 में से 1 को माइनस करने पर यहाँ माइनस 1 होगा। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तब तो 0 होगा।
R2 में से R1 को माइनस करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको R2 के प्लेस पे रखना है। राइट साइड में भी वही प्रोसेस हम अप्लाएंगे। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 0 आ गया। इसी 0 के लिए तो हम जा रहे थे। 2 में से 3 को -3 को माइनस करना है। 2 में से -3 को माइनस करना तो +3 बन जाएगा। दैट इज क्या बन जाएगा, यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। और 3 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ 3 था, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये भी 0 आ गया। तो जो ऑपरेशन है तो ऑपरेशन में अप्लाई कर दिया। अब R3 को एज इट इज लिख देना, मतलब जैसा है वैसा के लिखते चले जाएंगे। 0 0 1, यहाँ हो जाएगा 0 0 1। राइट साइड में 3 -2 +2, 3 -2 +2 मीन्स इस तरह से हमने फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। फिर भी अभी भी 1 हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2 0 तो ला दिए, मतलब जो रिजल्ट लाना है, रिजल्ट में क्या है 6 0 लाने होते हैं और 3 1 लाना होता है डायगोनल का। तो 6 0 में से 2 0 तो आ गया, लेकिन अभी भी 1 नहीं दिखाई पड़ रहा। जब तक 1 नहीं दिख रहा है तब तक प्रॉब्लम है हमारे सामने। 1 आ गया, वेरी सिंपल। अब 1 लाने के लिए करना कुछ नहीं है, R2 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे R2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0 ही रह जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब हमारा जो रिजल्ट है उसका सेकेंड रो मिल जाएगा। कब, जब हम R2 को 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑपरेटिंग R2 इज डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू R2। R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो रिजल्ट चेंज हो रहा है। और ऑपरेशन अभी भी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, R2 में अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशंस। तो R1 और R3 एज इट इज रह जाएंगे। तो R1 को पहले लिख दिया जाए, 2 -3 3। R2 को 5 से डिवाइड करके लिखना है, -1/5 1/5 0, यहाँ 0 1 0। जो रिजल्ट हमें लाना था उस रिजल्ट का पहली झलक में मिल गई हमें, पहली झलक हमें दिखाई दे दिया। 1 0 1 0 0 1 0 राइट साइड में आ गया, अब 1 भी आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वह है कि हमें 1 दिखाई दिया। 1 दिखाई दिया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। जब तक 1 नहीं दिखाएगा तब तक प्रॉब्लम है। R3 को एज इट इज नोट करते हैं, 0 0 1 और यहाँ हो गया हमारा 3 -2 2। अब 1 आ गया, तो 1 आ जाता है। तो 1 आने पर कैसे हमारा क्वेश्चन इजी होता है तो मैं आपको बताता हूँ। 1 आ गया तो इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे R1 में, यहाँ 0 आ जाएगा। और इसी 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। समझ में आ गया कितना आसान है कि 2 0 6 0 लाना है और 3 1 लाना है। 2 0 हमारा आ गया, 2 0 अभी आ जाएगा। इस 1 के हेल्प से यहाँ भी 0 ला सकते हैं, यहाँ भी 0 ला सकते हैं। ऑपरेटिंग R1 is replaced by R1 plus 3R2 and R2 is R3 not R2, R3 is replaced by R3 plus 2R2। एक बार में हम 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उससे एक कम ऑपरेशन एट और सिंगल टाइम 1 टाइम में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ए हो गया और इधर राइट साइड में है उसको लिखते हैं। क्या करना है, R1 में R2 का 3 टाइम्स ऐड करना है। दैट इज 1 में इसका 3 टाइम्स ऐड करना था, -3/5 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2/5। 0 में 1/5 का 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ 3/5 आ जाएगा। 0 में 0 का 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये तो बेचारा 0 ही रह जाएगा। वही प्रोसेस राइट साइड में, R1 plus 3R2, R1 में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे 2 रह जाएगा। 1 में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। 3 में 0 का 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 3 ही रहेगा। R1 हो गया, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करना था, ऑपरेशन लगा दिया। R2 को मेंशन यहाँ नहीं किया गया, यानी कि R2 एज इट इज रहेगा, -1/5 + 1/5 0, यहाँ 0 1 0। अब R3 में भी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। R3 में कौन सा ऑपरेशन है,
तो R3 प्लस 2R2, R3 में इसका डबल ऐड करेंगे, इसका डबल ऐड करेंगे तो -2/5 ऐड हो जाएगा, यहाँ 0 में इसका 2/5 ऐड हो जाएगा और यहाँ 1 ही रह जाएगा। 3 में 0 का 2 टाइम्स ऐड करना है, 3 रह जाएगा। -2 में 1 का 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसी 0 के लिए तो हम गए थे और यहाँ 2 रह जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जैसे 1 मिला, इस 1 के हेल्प से इन दो प्लेस पे जो रिजल्ट चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जो हमें रिजल्ट चाहिए वो आसानी से मिल गया। अब हमारे पास रह गया कि यहाँ पे 1 चाहिए और इन दोनों जगहों पे 0 चाहिए। वेरी सिंपल, 2 स्टेप और लगेंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है यह फिनिश हो जाएगा। यानी कि 3x3 ऑर्डर का क्वेश्चन हम बहुत आसानी से ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि R1 में R3 को ऐड कर लेते हैं। जैसे R1 में R3 ऐड होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ भी 5 हो जाएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। फोकस यही है कि 1 नहीं है तो 1 लाने की कोशिश करना है। या R1 में R3 को माइनस करें तो -1 आ जाएगा और -1 आ जाएगा तो उस -1 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाएगा। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ऑपरेटिंग R1 is replaced by R1 minus R3। R1 को R3 से माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बार में 2 ऑपरेशन नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास उतने वर्क भी नहीं, काम भी उतना नहीं रहेगा कि हम एक बार में 2 ऑपरेशन अप्लाई कर लें। थोड़ा सा स्पेस ऐसे ही लेकर चलना होगा इस साइड में। ऑपरेशन क्या है, R1 में से R3 को माइनस करना है। तब पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। 2/5 में से इस 2/5 को माइनस करेंगे तो ये 4/5 हो जाएगा। 3/5 में से 2/5 को माइनस करेंगे 1/5 बचेगा और 0 में से 1 को माइनस करेंगे -1 होगा। कंफर्म हो गया। राइट साइड में करेंगे 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1 होगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 होगा और 3 में से जब 2 को माइनस करें 3 - 2 तो यहाँ 1 होगा। फिर 1 आ गया, 1 ही लाना है, 1 मिलते जाएगा, हमारा क्वेश्चन इजी। एक ही ऑपरेशन अप्लाई किए यानी कि R2 और R3 को एज इट इज रखेंगे यहाँ -1/5, उसके बाद यहाँ 1/5, 0, यहाँ हो गया 0 1 0। थर्ड पार्ट जो दे रखा है थर्ड रो -2/5, यहाँ 2/5 और 1 और इधर हो गया 3 0 2। कंफर्म हो गया। अब जैसे ही यहाँ 1 आ गया तो इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 ला देंगे। हमें 2 जगह पे और 0 लाना है, यहाँ और यहाँ। तो 2 0 लाने के लिए क्या करेंगे हम, R1 का 3 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + 3R1। R1 का 3 टाइम्स जैसे ही हम R3 में ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स -3 होगा, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में अब ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ऑपरेशन जैसे अप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे। R1 में 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। 3 4 जा 12 ऐड करेंगे तो 10 होगा। किसमें करना है, गलत कर रहे हैं ना, हाँ R3 है यानी कि R1 और R2 एज इट इज पहले लिखेंगे। 4/5 1/5 -1, यहाँ -1 0 1, उसके बाद इधर होगा -1/5 1/5 0, यहाँ 0 1 0। हाँ, अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑपरेशन किस में लगेगा, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाने के लिए R3 + 3R1 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करना है। तो -2/5 पहले से है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12/5, तो एलसीएम 5 हो जाएगा, 10/5 यहाँ 2 आ जाएगा।
अब 3 टाइम्स इसमें ऐड करें तो 3/5 प्लस 2/5 1 हो जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे तो -3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी 0 के लिए हम आगे बढ़े थे। कंफर्म हो गया? नो। इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 0 आ गए। अब 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, तो पहले 1 यहाँ लाते हैं। 1 लाने के लिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, और फिर इसको यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से 2 स्टेप और है, और इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से सिंपल वे में ऑपरेटिंग R3 is replaced by 1/5 R3, एंड एक और ऑपरेशन हम लगा देते हैं, R1 is replaced by -1 into R1। R1 में हम क्या करेंगे, R1 में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और R3 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। दोनों काम एक साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 चाहिए, 1 1 1 चाहिए और सारे टर्म 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R1 में -1 से मल्टीप्लाई करें, तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4/5 -1/5 प्लस 1 इंटू ए एज इट इज रह जाएगा। इधर हो जाएगा 1 0 -1। R2 एज इट इज रह जाएगा -1/5 1/5 0, यहाँ 0 1 0। R3 को 5 से डिवाइड करना है, R3 को 5 से डिवाइड करेंगे इस तरह से 2/5 1/5 -2/5 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 5 से डिवाइड कर 0 0 1। तो इस तरह से हमने सारे रिजल्ट ला दिए, सिर्फ एक रह गया कि यहाँ 0 लाना है। तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R3 को R1 में ऐड करें, जैसे ही इसको यहाँ ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 6 0 और 3 जो 1 है डायगोनल के एलिमेंट के वे आ गए, और हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाएगा। बहुत आसानी से हो गया। अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट्स इज सफिशिएंट। 5 मिनट जो है वो सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। 5 मिनट में यह क्वेश्चन हो जाएगा। चूंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है। बस एक स्टेप और है, ऑपरेटिंग R1 is replaced by R1 plus R3। R1 plus R3 -4/5 में 2/5 ऐड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा -2/5। -4/5 में 2/5 ऐड होगा, -1/5 में 1/5 ऐड होगा, 0 1 में -2/5 ऐड होगा, 3/5 इंटू ए। राइट साइड में तो हमारा रिजल्ट कंफर्म हो गया, कोई टेंशन नहीं है। राइट साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लानी थी, वहाँ आगे, क्योंकि जैसे ही इस 1 को यहाँ ऐड किया वहाँ 0 आएगा। अब लेफ्ट साइड में R2 और R3 को एज इट इज नोट कर देते हैं, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 2/5 1/5 -2/5। तो इस तरह से हमने यहाँ इन्वर्स निकालना सीखा। एक स्टेप और लिख देंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विद, यहाँ जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई से, तो हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू है वह आ गई -2/5 0 3/5, यहाँ हो गया -1/5 1/5 0, यहाँ 2/5 1/5 -2/5। और इस तरह से हमने 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके 2/2 ऑर्डर का
इन्वर्स निकालना सीखा और 3/3 ऑर्डर का भी ऑपरेशंस निकालना मैंने सीखा और आंसर एकदम एग्जैक्ट सेम आया है जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक के आंसर साइड में दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके और गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है आप लोग सीख गए होंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।